क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आकाश और धरती को रचने वाले हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, आशीष, आनंद, संतोष सदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज इस सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से हमारे संत जोसेफ का पर्व मना रही है। आज सारी दुनिया मार्च 19 को संत जोसेफ का पर्व मना रही है। और जैसे हम जानते हैं, और संत जोसेफ, माँ मरियम और बालक यीशु, ये तीनों मिलकर एक आदर्श पारिवारिक जीवन बिताते थे। और संत जोसेफ और बालक यीशु का पालक पिता है, और इनके बारे में हम अच्छी तरह से हम जानते हैं। आज हर परिवार का और संरक्षक और संत जोसेफ हैं, और हमारे कलीसिया का भी संरक्षक बन चुके हैं। सभी संतों में एक प्रमुख संत है और जोसेफ। संत जोसेफ के बारे में जब हम पढ़े और उसका मनन चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि उनमें ढेर सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, या ये कह सकते कि ढेर सारे गुणों के धनी। सर्वप्रथम और उन्हें संत जोसेफ एक आज्ञाकारी पिता के रूप में ईश्वर ने उन्हें बनाया है। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है संत जोसेफ। वह एक आदर्श व्यक्ति थे जिन्हें देखकर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। वह एक धार्मिक जीवन बिताते थे, और पूरी बाइबल में उनके बारे में बहुत कम लिखा है। साथ साथ सभी संतों में बहुत ही कम बोलने वाला संत और यही है। लेकिन आज सारी दुनिया में फैली हुई कलीसिया उसके बारे में बहुत कुछ बोलती है, क्योंकि उनका जीवन चरित्र एक अच्छा गवाही देता है। बाइबल कहती है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 कि वह एक धर्मी था, यानी ईश्वर के मार्ग पर सदैव चलने वाला एक व्यक्ति था। ईश्वर की इच्छाओं को, ईश्वर की योजनाओं को जानने वाले, ईश्वर की इच्छाओं को, ईश्वर की योजनाओं को खोज करने वाले थे और संत जोसेफ। और इतना ही नहीं, ईश्वर की आज्ञाओं का पूरा पूरा ईमानदारी से अपने दैनिक जीवन में एवं पारिवारिक जीवन में पालन करते आए थे। वह ईश्वर की वाणी या ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाला था। एक पालक पिता था। ईश्वर ने उन्हें बालक यीशु के और उसके पालक पिता के रूप में नियुक्त किया, और संत जोसेफ और अपने कर्तव्यों को बखूब निभाया है। ही इज द जस्ट मैन, एन अपराइट मैन करके बाइबल बताती है। लेकिन कौन है ये जस्ट मैन? हु इज द जस्ट मैन? हु इज एन अपराइट मैन? इसकी परिभाषा क्या है? इसका अर्थ क्या है? और इसका उत्तर बाइबल देती है। ऐसे के ग्रंथ अध्याय 18 और 9 पद संख्या ये कहता है, यदि वह मेरे विधान के अनुसार आचरण करते और मेरे नियमों को निष्ठापूर्वक पालन करता है तो ऐसा धार्मिक मनुष्य जीवित रहेगा। यही है और जस्ट मैन का परिभाषा है। यानी एक नेक इंसान, एक ईमानदार व्यक्ति जो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति और सर्वप्रथम ईश्वर के नियमों को, ईश्वर के
और उनके जो नियम के कानून को वो अच्छी तरह से और समझते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं, वही धर्मी व्यक्ति बन सकते हैं और हमारे संत योसेफ के लिए बिल्कुल बराबर हैं, उन पर बराबर ये निकलता है। वह ईश्वर की आज्ञाओं को पालन किए हैं और एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन उन्हें बिताए हैं, प्रभु के मार्ग पर चले, प्रभु की और उनकी इच्छाओं को योजनाओं को उन्हें पूरा किया है। ईश्वर की आज्ञाओं को उन्हें माना, स्वीकार किया, उसका पालन करके ईश्वर के प्रिय भक्ति एवं संत बन गए थे। आज जब हम उसी का त्योहार मनाते समय और हमें क्या करना चाहिए, संत योसेफ से हमें क्या सीखना चाहिए, वही जो उसने सीखा है, तभी आप और मैं और हम सुरक्षित रह सकेंगे इस संसार में। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हमारे दैनिक के जीवन में भी जो मार्ग ईश्वर ने हमें दिखाया है उसी मार्ग पर चलना है, प्रेम का मार्ग पर चलना है, नम्रता विनम्रता को अपनाना चाहिए, गुणों को अपनाना चाहिए। और हमारे दैनिक के जीवन में जो भी कार्य में दिया गया है उस कार्य को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छी तरह से और ईमानदारी से, जिम्मेदारी से उन्हें पूरा करना है। संत यूसुफ हमारे संरक्षक हैं। जिस प्रकार माँ मरियम बालक यीशु को देख रेख किया, परिवार को संभाला, आज सारी कलीसिया के संरक्षक बनकर और हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। आजकल कोरोना करके लोग चिल्लाते रहे, दवाई लेते रहे और उसके बाद भी कोरोना बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और इतना ही नहीं, पिछले कई सालों से हमने देखा, 2 साल से हम देख रहे हैं, कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन हो गया है, मास्क पहनते थे, सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे और अनेक प्रकार की दवाएं खा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बीमारी अलग अलग रूप में हमारे जीवन में आते रहे। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव और फोर्थ वेव करके, और इनसे कई प्रकार की और ये बीमारियां अपना रूप लेते रहते हैं। लेकिन इनमें से कौन हमें बचा सकता है? प्रिय विश्वासियों, और जिसका पर्व आज हम मना रहे हैं, संत योसेफ ही और हमें इन महामारियों से हमें बचा सकता है, हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करेंगे, उसकी आज्ञाओं एवं सब विधियों को पालन करोगे, तो मैं बीमारियों तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा। इस प्रकार की बीमारियां तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर आने नहीं दूंगा, जिन्हें मैंने मिस्र पर ढाई थी, क्योंकि मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूसुफ के अनुसार यदि हम ईश्वर की इच्छाओं को पालन करें, उनकी ईश्वर की वाणी को अनुसार जीवन यापन करेंगे, तो फिर हमारे ऊपर किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएंगे। और संत यूसुफ के समान हम प्रभु के वचनों पर, प्रभु के नियमों पर हमें विश्वास करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए ईमानदारी से। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पर्व हमें यह बतलाता है, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ ना आने के लिए, परेशानी ना आने के लिए, बीमारियां ना आने के लिए, रोग नहीं आने के लिए, खतरा कोई नहीं आने के लिए, शैतान की शक्ति हमारे ऊपर हावी ना होने के लिए, और संत योसेफ के समान ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, तभी ही वह हमारे रक्षक बनकर हमें इन तमाम खतरों से हमें बचा सकते हैं। और तीसरा गुण, सेंट जोसेफ वॉज एन आइडियल एंड रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड एंड फादर ऑफ द फैमिली। संत योसेफ एक आदर्श एवं जिम्मेदार पति एवं
परिवार के पिता थे। एक महान पुरुष थे सेंट जोसेफ, धर्मी पुरुष था, नम्र स्वभाव के थे, ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे, करुणा की मूरत थे और धीरज से भरे हुए थे। वे कभी भी अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि ईश्वर को प्राथमिकता देते थे अपने दैनिक जीवन में। आज के परिवार के पिता और पति इन गुणों को अपने जीवन में आजमाना जरूरी है, प्राप्त करना जरूरी है। प्रिय विश्वासियों, सेंट जोसेफ, मां मरियम, बालक यीशु तीनों एक आदर्श परिवार का नमूना बन चुके हैं। भक्ति और विश्वास का प्रतीक है ये परिवार। और उस पवित्र परिवार में आपसी प्रेमता, आपस में सूझबूझता, आदान प्रदान, मान सम्मान, मान मर्यादा आदि सब थे। आज हमारे परिवार कैसा है? क्या ये उपरोक्त गुणों है या नहीं? क्या हमारा परिवार एक आदर्श परिवार है, दूसरों के लिए अच्छे उदाहरण देते हैं? आइए हम सब संत जोसेफ से और इसके लिए प्रार्थना करें। और अंत में संत जोसेफ और सभी, ही इज द पैटर्न ऑफ ऑल द लेबरर्स, यानी जो श्रमिक के लोगों के और संरक्षक हैं और संत जोसेफ। और जो कार्य कारपेंटर का कार्य था उस कार्य को अच्छी तरह से उन्हें निभाया है, बड़ी ईमानदारी से और उन्हें पूरा कार्य किया है। कभी किसी की और धोखा नहीं देता था, लेकिन ईमानदारी से करते थे, दूसरों की मदद करते थे। जो भी छोटे बड़े काम क्यों ना हो, लेकिन हर काम को सच्चाई के साथ और ईमानदारी से उन्हें उसमें काम किया, कड़ी मेहनत की है। और इसी से हमें भी सीखने को मिलता है। जिस प्रकार जो आज हमें इसने जो भी काम दिए है, छोटे काम हो या बड़े काम हो, लेकिन उसको ईमानदार से करना चाहिए। जो अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर के लिए हमें करना है। छोटे काम हो या बड़े काम, हर काम में ईश्वर का नाम रोशन करने के लिए और हमें करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। तो आइए हम संत जोसेफ से यह सब सीखे। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस दुनिया में ऐसे लोग, ऐसे संत मिलना बहुत मुश्किल है। एक धर्मी थे और ईमानदार थे, नेक थे और भक्ति थे, और हमेशा ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अपने सारा जीवन को समर्पित करते हुए अपने काम को उन्हें निभाया। उसी प्रकार हम भी प्रभु, हम अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में या ये सन्यासी जीवन में आज संत यूसुफ के समान एक ईमानदार व्यक्ति बनने के लिए हमें कृपा प्रदान करे। जो भी कार्य दिए गए हैं उस कार्य को, उस मिशन को हम अच्छी तरह से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से उसको निभाने के लिए हमें कृपा प्रदान करे। पवित्र आत्मा की सहायता में प्रदान करे प्रभु। साथ साथ और हम सबों को हर बुराई से और शैतानिक की शक्ति से हमें छुड़ा ले, और इस संसार में आने वाले हर एक दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए और संत यूसुफ हमारे लिए पिता परमेश्वर से, अब प्रभु यीशु से हमारे लिए सिफारिश करते रहे और अनेक प्रकार की बीमारी से हमें छुटकारा दिला दे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन। विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी फीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ।